इसमें कॉफ़ी डाल के मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना लिया। 2 मिनट में बन गया। मारपीट, बाल नोचा नोची, धक्कम धुक्की होते रहे और ललन जी भी आगे पीछे डोल रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा संयम करने का समय आ गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पतिदेव जी अपने काम में लग गए हैं, मॉर्निंग वॉक से आए। और ये सहजन देखिए, जब से ये सहजन निकला है ना, हमारे यहाँ एक दिन भी गैप नहीं हुआ है। एक सब्जी सहजन तो बनता है और एक सब्जी ये बनेगा, दूसरा नेनुआ। और ये सहजन अच्छा भी लगता है मेरे को भी, बेटी को भी। बस एक बेटा को अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए दूसरा चीज बनाती हूँ मैं। सब बनेगा, बहुत है, इतना मत काटिएगा, ठीक ना। बहुत ताजा है ना, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत फायदा भी करता है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन। मेरा प्राणायाम एक्सरसाइज हो गया। पतिदेव जी तब तक सब्जी काट रहे हैं और मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया। दूध 3 किलो आया है, डेयरी वाला। शाम में आता है गाय का, तो अभी मैंने मंगाया है डेयरी वाला। दही जब मुझे जमाना होता है ना तो मैं डेयरी वाला दूध मंगाती हूँ, इसका अच्छा दही जमता है। तो अब मैं जा रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद मैं शुरू हो जाऊँगी। तब तक पतिदेव जी काट रहे हैं सब्जी। बस चाय बनाने में मुझे लेट नहीं लगता है। ये पानी मैंने लिया और इसको मैं बॉयल करूंगी। और इसमें कॉफी देके पी जाऊंगी। ये देखो पानी बॉयल हो गया, इसमें कॉफी डाल के मैंने ब्लैक कॉफी बना लिया। 2 मिनट में बन गया, विदाउट शुगर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो आज मुझे फिर से लेट हो गया, बज गए हैं 9 और जल्दी करने में और ललन जी भी आगे पीछे डोल रहे हैं क्योंकि उनको भी जल्दी लेट हो गया। टाइम का क्या वैल्यू है भैया। मैंने सोचा आज ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, आज ना चावल बनाना है ना दाल बनाना है, क्योंकि मेरे को भी फास्टिंग है और बच्चे तो खाते नहीं हैं चावल। दाल भी फेंका जाता है, इसलिए मैंने आज दाल नहीं बनाया। सोचा 2 सब्जी और रोटी बनेगा तो मैं बनाऊंगी। इसी चक्कर में मुझे लेट हो गया। देखो राजमा का सब्जी बन गया है मेरा, और इधर ये सब्जी नेनुआ का, पतिदेव जी का सब्जी। और मैं जल्दी रोटी बना के पतिदेव जी को 4 रोटी दे दी हूँ। अभी और मुझे रोटी बनाना है। मैंने सोचा पहले थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूँ, उसके बाद फिर आराम से। बस अब काम खत्म ही हो गया, लेकिन बहुत जल्दी करना पड़ा। लेट हो गया ना अब थोड़ा रिलैक्स हुई। बहुत जल्दी करना पड़ा चीज, इसीलिए समय आपका इंतजार नहीं करेगा, समय आपके लिए रुकेगा नहीं, आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, समय पर काम करते रहिए, आगे तक जाएंगे, कहीं रुकावट नहीं होगी। आज है मेरा फास्टिंग और अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं। 12 बज गए हैं और मुझे आज वीडियो भी एडिट करना था, लेकिन सोच रही हूँ एडिट करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे कुछ खाना है, भूख लगी है। सुबह से बस अंगूर खाई हूँ और ये मखाना खा रही हूँ, तो भूख लग गई है भाई। और लोचा ये है कि अब मैं मीठा खाती नहीं हूँ, तो मैं क्या बनाऊँ फास्टिंग के लिए। पहले मैं मखाना का खीर बनाती थी, साबूदाना का खीर बनाती थी। अब मैं मीठा खाती ही नहीं थी, क्या बनाऊँ। तो मुझे क्या खाना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और भूख भी लगी है। तो बिना मीठा का तो कुछ होगा नहीं, तो मैं क्या करूं। जा रही हूँ केला खा लूंगी नेचुरल मीठा खाती हूँ, चीनी गुड़ अब छोड़ दिया है मैंने। क्या इतने दिनों तक तो ठूसती रही, जो मिला खाती रही
अब थोड़ा संयम संयम करने का समय आ गया है। और बड़ा हल्का लगता है यार, अगर आप बैलेंस खाओगे ना, बैलेंस डाइट। खाने का क्या, लोग कहते हैं इसके बिना नहीं रहा जाता है, मुझे भी नहीं रहा जाता था बिना मीठा। मैं दोपहर में रोज रोज दही खाती हूँ। पहले मैं उसमें चीनी डालती थी, गुड़ डालती थी, चीनी तो नहीं गुड़ डालती थी, लेकिन अब मैं नमक के साथ खाती हूँ। चावल दाल सब्जी और उसमें दही डाल के खाती हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 दिन के लिए आप लोग आपको लगेगा कि अरे इसके बिना नहीं, किसी के बिना आप, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के बिना नहीं रह सकते हो। आदत डालो, आदत हो जाएगा ना, फिर आपको वही अच्छा लगेगा। अब मुझे बिना, अगर मैं पार्टी में भी जाती हूँ तो मैं बहुत जिद करती, बच्चे जिद करते हैं, मैं एक मिठाई लेती हूँ। पहले तो मैं खाती थी भैया, अब नहीं। तो बात यह है कि जिस चीज़ से आपको फ़ायदा होता है ना, आपको उससे इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ ये करना चाहिए। तो उससे मुझे, अभी मैं मीठा छोड़ी हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा वेट भी 2 किलो मैंने लूज़ किया है, और शरीर हल्का लगता है। और ये नहीं लगता है कि मुझे वो खाना है, नहीं। मैं सोचती हूँ अरे खाने के बाद तो फिर ख़त्म, फिर तो स्वाद ही नहीं आता, तो क्या खाना खाना खाना, जब नहीं खाने से फ़ायदा हो रहा है तो मत ही खाओ। इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, अभी 2 बनाना खाऊंगी। और आज मैं एक टाइम अरवा खाती हूँ। पहले मैं रात में खाती थी, मतलब 7 बजे। अब मैं रात में तो खाती नहीं हूँ अनाज, तो मैं 2 बजे खाती हूँ। थोड़ा सा चूड़ा खाऊंगी, दूध खाऊंगी और केला खाऊंगी। पहले मैं दही चूड़ा उसमें गुड़ डाल के खाती थी, यही खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। अब मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि दही खाऊंगी तो उसमें मीठा डालना पड़ेगा। ऐसा है भैया, ऐसा इक्वेशन है मेरे साथ। और मेरे में थोड़ा ये कॉन्फिडेंट है कि मैं जो सोचती हूँ वो कर लेती हूँ। यस, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं चुग रही हूँ इसको सुबह से। लेट अस गो। और ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी का स्वभाव एक नहीं होना चाहिए, एक होगा तो नहीं चलेगा आपका। और ये ईश्वर का ही वरदान है। आप अक्सर हम लोग देखते हैं कि पति का नेचर अलग, पत्नी का नेचर अलग होता है। ऐसा होता है, एकदम ट्रू होता है। कभी मैंने भी नहीं देखा कि एक नेचर के हैं पति पत्नी। तो यही शायद शादी चलने का मूल मंत्र हो। ये ईश्वर ने ही दिया है, ईश्वर ही जोड़ी लगाते हैं। और मेरे ख्याल से तो यही सही है, क्योंकि अगर पति भी झगड़ालू रहेंगे, पत्नी भी झगड़ालू, तो मारपीट, बाल नोचा नोची, धक्कम धुक्की होते होते रहेगा सच्ची। और अगर एक शांत है और एक झगड़ालू है, बोलते रहो, तुम बोलते रहो, कोई हर्ज नहीं, वो अपना मस्त है। हाँ, ऐसा होता है। और एक अगर है कि सब किसी को ना नहीं बोलना, और एक होता है कि जहाँ ना बोलना है वही बोलना है, और वही हम दोनों में है। सही, ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो आप लूटा जाएंगे। लूट खसूट के आपको चूस के रख देगा लोग। हाँ, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आप अगर लॉयल हैं, सबका सहायता करते हैं, सबका हेल्प करते हैं, तो लोग सोचते हैं ये बेवकूफ़ है। इसे जितना हो सके इसे करवाते रहो, उसके बाद आपसे अलग हो जाएगा, छोड़ देगा। लेकिन मैं भैया वैसी नहीं। मैं देख के करती हूँ, वातावरण, बातचीत, क्या सही है और क्या गलत है। सही है तो सही है, हाँ, और सही नहीं है तो ना, नो, बिल्कुल नहीं। तो यही होना चाहिए।